तो आज का टॉपिक हमारा यूनिट 3 का है। ये टॉपिक है गाइडलाइंस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड इन मेडिकल लैबोरेटरी। इसमें दो टॉपिक कवर करते हैं। पहला गाइडलाइंस है डॉक्यूमेंटेशन का और दूसरा हमारा टाइप ऑफ रिकॉर्ड है। गाइडलाइन में जितने भी रूल्स रेगुलेशन है उसकी बात करेंगे और टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड में जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड करने के रखने के लिए डॉक्यूमेंटेशन में जो रिकॉर्ड यूज होते हैं, ठीक है। इसमें गाइडलाइंस के बारे में बात होगी, जो रूल्स रेगुलेशन है डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने में लैब में, और ये टाइप्स कितने टाइप के मेडिकल रिकॉर्ड होते हैं। ये दो टॉपिक है, ठीक है। आगे बढ़े। इंट्रोडक्शन में डॉक्यूमेंटेशन क्या है? डॉक्यूमेंटेशन है क्या? प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, स्टोरिंग एंड मेंटेनिंग लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन। ये फर्स्ट यूनिट में कवर हो चुका है, इससे रिपीट करा देता हूँ। इंश्योर एक्यूरेसी, इसका काम क्या है? डॉक्यूमेंटेशन का हमारा काम क्या है? एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, ठीक है, शुद्धता जांच की और विश्वसनीयता, अकाउंटेबिलिटी की जिम्मेदारी होती है, ट्रेस, ताकि हम अपने डॉक्यूमेंट अपने जितनी टेस्टिंग है उसको ट्रेस कर सकें। लीगल कंप्लायंस, हमें अपनी सारी इंफॉर्मेशन रहेगी, कोई लीगल एस्पेक्ट से कोई जरूरत पड़ेगी तो वो काम आएगी हमारे लैबोरेटरी रिकॉर्ड से, ठीक है। क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी हमारी जो टेस्टिंग की क्वालिटी है इंप्रूव करने के लिए, ठीक, मेडिकल रिकॉर्ड की इसीलिए ज़रूरत पड़ती है। एक्यूरेसी और लेजिबिलिटी में क्या है? क्लियर राइटिंग, मतलब साफ सुथरी राइटिंग लिखना है, ठीक है, ताकि जो समझ में आए दूसरे बदल। नो ओवर राइटिंग, एक ग्रुप को दूसरा नहीं लिखना है, ठीक। एरर कैरेक्टर, सिग्नेचर है डेट, सिग्नेचर और डेट पढ़ लेनी चाहिए, ठीक है। मेडिकल रिकॉर्ड, लेबोरेटरी रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, जो जितने भी रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है, जो आप लोग मेंटेन करते हैं उसमें एमएलटी के सिग्नेचर और डेट होना चाहिए। जो करेक्शन है उसको सिंगल लाइन से काटना है, ऐसे नहीं काटना है, तो बेसिक चीज़ें हैं। कंप्लीटनेस, पेशेंट की डिटेल्स जितनी भी है टेस्ट की डिटेल्स का कंप्लीट होनी चाहिए, पूरी भरी होनी चाहिए। पेशेंट की डिटेल हो, चाहे टेस्ट जो टेस्ट लिखा गया है, प्रोस्टेट किया गया है वो, सैंपल की डिटेल, ठीक है, रिजल्ट, यूनिट्स, कितने सैंपल यूनिट्स के थे, कितने यूनिट थे सैंपल के, इनिशियल और ऑपरेटर, मतलब जो टेस्टिंग कर रहा है, जो सैंपल कलेक्ट कर रहा है, सारी डिटेल, सारे रिकॉर्ड उसने क्या किया था, फिर सिग्नेचर और डेट के साथ होना चाहिए। और कहीं भी अगर डिटेल फिल करी जा रही है तो उसमें ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए और कट नहीं होना चाहिए। काटा भी जाए तो करेक्शन अगर कहीं एरर है तो सिंगल लाइन से कट करना चाहिए। डेटा इमीडिएटली आफ्टर टेस्ट, तो टेस्टिंग के बाद डेटा जो है तुरंत, मतलब सारी चीज़ें सीक्वेंस से होनी चाहिए तुरंत, ठीक। सुबह हो रहा है तो शाम को रिकॉर्ड नहीं, जिस समय जांच हो जानी चाहिए उस समय रिकॉर्ड में खुल जाना चाहिए, ठीक। इंटर डेटा इमीडिएटली आफ्टर टेस्ट, ये बात समझ में आ गई? सिंपल सी बात है। ट्रेसेबिलिटी, रिकॉर्ड टू परफॉर्म, ट्रेसेबिलिटी में क्या है, ये सारे पॉइंट हैं, ठीक है। ट्रेसेबिलिटी में क्या है, इसका मतलब क्या है? रिकॉर्ड हो परफॉर्म, किसने जांच करी है, किसने टेस्ट किया है, वेरीफाइड एंड ऑथराइज। कॉन्फिडेंशियली पता है आप लोग को, गोपनीयता, मेडिकल लेबोरेटरी रिकॉर्ड की गोपनीयता आप लोग को बनाए रखनी है, पब्लिक नहीं करना है उसे। ओनली ऑथराइज्ड स्टाफ कैन एक्सेस पेशेंट रिकॉर्ड, चाहे जो रिकॉर्ड है उसको, उसकी जानकारी केवल लैब में जो स्टाफ है केवल वही एक्सेस कर पाए, अदर कोई एक्सेस ना कर पाए। स्टैंडर्डाइजेशन, यूज स्टैंडर्ड एप्लीकेशन यूनिट्स एंड फॉर्मेट्स, इसका मतलब पता है? एप्लीकेशन का मतलब, एप्लीकेशन का मतलब पता है? लेबोरेटरी में एप्लीकेशन कौन से होते हैं? इंक्रीज
डिक्रीज, है ना, और हाई लो प्लस माइनस, ठीक है। जो टेस्ट में रिपोर्ट के आगे यूनिट लिखी जाती है और उसकी डिटेल, जैसे हीमोग्लोबिन है तो उसकी रेफरेंस रेंज लिखी जाती है और नॉर्मल लिमिट लिखी रहती है। तो उसमें एरो बने होते हैं, कुछ सिम्बल्स बने होते हैं। जितने भी एप्लीकेशन है, जैसे HP लिखा हुआ है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन का HP क्या है, हीमोग्लोबिन एप्लीकेशन है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म है एप्लीकेशन भी है, ठीक। LFT लिखा हुआ है, लिवर फंक्शन टेस्ट। ये सब चीज़ें सही से लिखी होनी चाहिए, ठीक है। यूज स्टैंडर्ड एप्लीकेशन, यूनिट्स एंड फॉर्मेट्स। इसमें कुछ इन पॉइंट्स में कुछ डाउट है? ये मेडिकल रिकॉर्ड के बारे में हम लोग बता रहे हैं, इसकी गाइडलाइंस, इन सब गाइडलाइंस को फॉलो करना है, ठीक है। इसमें किसी को कुछ समझ में ऐसा जो ना पूछ लो, आगे बढ़े। स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन, स्टोर इन फिजिकल और डिजिटल फॉर्म। फिजिकल और डिजिटल फॉर्म होता है हम लोग को, जो पेपर पे वर्क करेंगे फिजिकल फॉर्म, जो सिस्टम में फिट करेंगे, ठीक है। जो लिंक्स बताया था LIMS, उसमें फीड होगा, वो डिजिटल फॉर्म में होगा। वो जो पेपर पे लिखेंगे हम लोग, जैसे रिक्विजिशन फॉर्म होता है, ठीक है। रिटेंशन 2 to 5 ईयर एज पर रेगुलेशन, तो 2 से 5 साल का डेटा इसमें रहता है, ठीक, वो होना चाहिए, ठीक है। समझा, 2 से 5 साल का डेटा होना चाहिए। सिक्योर रिकॉर्ड अगेंस्ट लॉस, थेफ्ट एंड डैमेज। इसमें कोई डाउट, रिकॉर्ड आपको सेफ रखने हैं, होने ना पाए, डिलीट ना होने पाए, मिस ना होने पाए, ठीक है, चोरी ना होने पाए। कोई फाइल करेक्ट हो जाती है, रिकॉर्ड है तो उसमें करेक्ट भी हो जाती है, ये सब चीज़ें आप लोग को ध्यान रखनी है। वो गाइडलाइन थी। कौन कौन से मेडिकल रिकॉर्ड होते हैं? पेशेंट रिकॉर्ड, पेशेंट का रिकॉर्ड, उसमें नेम है, जो उसका डेटा पूरा ऑक्यूपेशन और सब सारे लेते हैं, ठीक है। टेक्निकल लेबोरेटरी रिकॉर्ड, जो आपके लैब में जितनी भी डॉक्यूमेंट, पेशेंट की तो जो फॉर्म आता है रिक्विजिशन फॉर्म, उसमें पेशेंट की डिटेल रहती है, ठीक है। रिक्विजिशन फॉर्म में पेशेंट की डिटेल रहती है, जो फॉर्म आता है पेशेंट डिटेल भरी जाती है। लेकिन लैब में तो हम लोग डेटा स्टोर करते हैं अपने पास स्टोर करते हैं, जितनी भी टेस्टिंग हुई है अंदर। 2 तरह का रिकॉर्ड हो गया ना, एक तो पेशेंट का इंफॉर्मेशन डिटेल हो गया, एक जो लैब के अंदर जो उसकी जितनी भी टेस्टिंग हुई है उसका रिकॉर्ड हो गया, ठीक। पेशेंट रिकॉर्ड, टेक्निकल और लेबोरेटरी रिकॉर्ड, ठीक। एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड, अब जो ऑफिस होता है, ऑफिस से और लेबोरेटरी के बीच में जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, है ना, आपस में इंटरचेंज होते हैं, वो भी होना चाहिए, ठीक। एडमिनिस्ट्रेटिव में जो है, और क्वालिटी एश्योरेंस रिकॉर्ड में जो आपके जो लेबोरेटरी की जितनी भी एप्लीकेशन होती है NABL से और ISO से, ठीक है। NABL ISO से सर्टिफिकेशन जितना होता है वो क्वालिटी एश्योरेंस रिकॉर्ड में आता है, ठीक है। बाकी लीगल और सेफ्टी रिकॉर्ड, लीगल और सेफ्टी रिकॉर्ड में क्या रहता है, अभी आगे डिटेल में होता है। पेशेंट रिकॉर्ड में क्या रहता है, टेस्ट रिकॉर्ड, जो टेस्ट लिखा गया है। रिक्विजिशन फॉर्म बता रहे हैं, जिसमें पेशेंट की सारी डिटेल फर्स्ट टाइम भरी जाती है, रिक्विजिशन फॉर्म में फर्स्ट टाइम भरी जाती है। सैंपल कलेक्शन डिटेल हो गया, इसमें पेशेंट की इंफॉर्मेशन नहीं है, क्या टेस्ट है, क्या उसका रिपोर्ट है। कंसेंट फॉर्म, कंसेंट फॉर्म जानते हैं, अरे हॉस्पिटल में जैसे भरवाते नहीं है, जिसकी जिम्मेदारी आपकी होती है, वो कंसेंट फॉर्म सभी जगह भरवाया जाता है, जॉब में भी भरवाया जाता है। टेक्निकल लेबोरेटरी रिकॉर्ड में क्या आएगा, अरे पीछे वाले टेक्निकल पेशेंट रिकॉर्ड में पता चल गया पेशेंट की सारी डिटेल। टेक्निकल और लेबोरेटरी रिकॉर्ड में क्या क्या आएगा, SOPs, क्वालिटी कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन रिकॉर्ड, इक्विपमेंट मेंटेनेंस लॉग। इन चारों में आप ऊपर वाला दो में डाउट
का कैलिब्रेशन रिकॉर्ड, कौन सा इंस्ट्रूमेंट सही है, कौन प्रॉपर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, सबका रिकॉर्ड रखना होगा। ठीक है, इक्विपमेंट मेंटेनेंस का इसी में आता है। ठीक है, कोई रिजेक्ट खत्म हो गया है, कोई फूट हो गई, उसे मेंटेन करना। ठीक है, वो सब आप ही लोग का काम है। अब इसमें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP से आप लोग ने SOP पूछा था। SOP का मतलब होता है रूल बुक ऑफ लेबोरेटरी। हाँ, पूरा गाइडलाइन है, रूल्स कैसे क्या करना चाहिए। मेरे पास प्रोजेक्टर जो था रूल्स देखो, उसमें देखना जो पहले का रूल्स रेगुलेशन है, जो फर्स्ट यूनिट था उसमें पहला टॉपिक रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा हुआ था, वही लिखना है इसमें। SOPs में रूल बुक ऑफ SOPs का मतलब होता है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ठीक, हम लोग स्टेट हर जगह का एक स्टैंडर्ड होता है ना, सही तरीके से। स्टैंडर्ड का मतलब सही तरीके से काम करना। तो स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है सही तरीके से अपना जो रूल बना उसी के अकॉर्डिंग वर्क करना। ठीक, तो आपको स्टेप बाय स्टेप काम करने हैं जो लैब में रूल बने हैं। ठीक, उसी रूल को कहते हैं SOPs, उसी फॉर्मूले में आपको काम करना है लैब में। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल क्या है? क्वालिटी कंट्रोल में आता है हेल्थ चेक रिकॉर्ड ऑफ लेबोरेटरी। इसी लिखना भूल गया। हेल्थ चेक रिकॉर्ड लेबोरेटरी, इसका मतलब आपकी लेबोरेटरी कितनी हेल्दी है। हेल्दी का मतलब आपकी प्रॉपर मशीन की क्या वर्क कर रही है, जो रिपोर्टिंग आ रही है गलत तो नहीं आ रही है, ये कौन चेक करेगा। मान लो आप लैब में काम कर रहे हैं, मशीन की जब लेबोरेटरी वाले ने मशीन की परचेज करी, आप लोग टेस्टिंग करे पड़े हैं, कौन चेक करेगा कि मशीन की सही रिपोर्ट दे रही है कि नहीं दे रही है। वो कंट्रोल करेगा क्वालिटी कंट्रोल। आप लोग नहीं कर पाओगे, क्वालिटी कंट्रोल क्रॉस चेक करेगा। वो अपनी रिपोर्ट देंगे, मान लीजिए एक सैंपल दिया आपको, तो कहेंगे आप अपनी लैब से करके बन दीजिए। उन्होंने अपने यहाँ करा देते हैं, जैसे शुगर की जाँच उन्होंने करी है कि हाँ, सुनो मेरी बात। क्वालिटी कंट्रोल का जो पर्सन है वो एक सैंपल देगा, मान लो आपकी लैब को चेक करने के लिए, क्वालिटी कंट्रोल चेक करने के लिए। जैसे बच्चों को होमवर्क देते हैं, आप इसे ये टेस्ट करके दीजिए कि कितनी एक्यूरेट आती है। मान लीजिए रीडिंग 100 आ रही है, उसके पास रीडिंग 150 आ रही है, तो आपकी रीडिंग गलत है, तो आप क्वालिटी के मानक पे नहीं है। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल में आपको मतलब लेबोरेटरी की बात है, आपको लेबोरेटरी जो है क्वालिटी कंट्रोल में फेल है। क्वालिटी कंट्रोल काम होता है लैब के अंदर जो क्वालिटी का वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है, टेस्टिंग सही से हो रही है कि नहीं हो रही, क्वालिटी कंट्रोल देखता है। SOPs आप लोग को देखना है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड में क्या होता है, स्टाफ ड्यूटी रोस्टर कौन ड्यूटी पे आ रहा है, किसकी कितने बजे ड्यूटी है। ट्रेनिंग रिकॉर्ड किस लेबोरेटरी पर्सन है, उसको ट्रेनिंग प्रॉपर दी जा रही है, दी जा रही है। कोई नई मशीन आई, जैसे मान लिया आप लोग एक लैब में 10 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन कोई नया एनालाइजर आ गया, कोई नई मशीन आ गई, तो उसकी ट्रेनिंग की कोई ज़रूरत होगी। ठीक है, ये सब प्रॉपर हो रही है कि नहीं। और कॉम्पिटेंसी असेसमेंट, इन्वेंट्री एंड स्टॉक रजिस्टर्स। इन्वेंट्री आप लोग जानते हैं, इन्वेंट्री जैसे आपका बैग होता है, बैग में क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी इन्वेंट्री है। एक संदूक है, बक्सा है, उसमें क्या चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें एक इन्वेंट्री। इन्वेंट्री और स्टॉक रजिस्टर, आपके पास कितना सामान लैब में है। ठीक है, इन्वेंट्री में आपका सारे कौन सा रिएजेंट कितनी मात्रा में है और जितने इंस्ट्रूमेंट हैं वो सब किसमें आएंगे। आपके स्टॉक के रजिस्टर में क्या है, स्टॉक के स्टॉक रजिस्टर पता है आपके पास कितना स्टॉक है, कितनी मात्रा में आपकी टेस्ट ट्यूब कितनी है, कितने रिएजेंट बचे हुए हैं, ये सारा जो है समझ में आ रहा है। स्टॉक मेंटेन करना, ठीक, उसमें आता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड में। ये तो कहीं रिकॉर्ड होगा ना, यस, जैसे इसका ब्लूटूथ का रिकॉर्ड है, वहाँ की 5 माइक है, वो भी रजिस्टर बना होगा ना वहाँ में, तो रजिस्टर में रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो वो स्टॉक रजिस्टर होता है। ठीक,
इन्वेंट्री भी वही होता है। इन्वेंट्री का मतलब हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं लैब में। वेस्ट डिस्पोजल रिकॉर्ड, कौन सा वेस्ट मटेरियल कहाँ डिस्पोज किया गया, जो अलग अलग गाइडलाइन बनी हुई है बायोमेडिकल वेस्ट के लिए, तो इसमें बायोमेडिकल वेस्ट का रिकॉर्ड आता है। ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस रिकॉर्ड, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट। इंटरनल मतलब लैब के अंदर ही चेक करते हैं हम लोग, सुपीरियर पर्सन ऑडिट करता है। ठीक है, क्या चीज़ ऑडिट करता है कि रिपोर्ट आपकी सब सही है कि नहीं, आप लोग सही तरीके से काम करते हैं। ऑडिट करना क्या होता है? ऑडिट करना मतलब ऑब्जर्व करना। ठीक है, जैसे आप लोग काम कर रहे हैं तो यहाँ से ऑडिट कर रहे हैं कि आप लोग सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, एग्जाम में अगर तो नहीं कर रहे। ऑडिट करना मतलब यही होता है, चेकिंग तो नहीं कर रहे। करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन, CAPA। CAPA किसमें आता है? क्वालिटी एश्योरेंस रिकॉर्ड में आता है। इसका मतलब क्या लिखा हुआ है? क्वालिटी इंप्रूवमेंट टूल। CAPA का मतलब होगा क्वालिटी इंप्रूवमेंट टूल ऑफ द लेबोरेटरी which explain how an error should be corrected and what action should be taken to prevent it from happening again। तो CAPA का मतलब होता है कि हमें जो लेबोरेटरी में जो एरर होती है उनसे बचाना और उसको कैसे सही किया जाए। CAPA में हम लोग ये देखते हैं। ठीक है, CAPA करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव, चीज़ों को सही करना जो एरर होती है लैब में, और उसको दोबारा ना हो, उससे प्रिवेंट करना ताकि दोबारा मिस्टेक ना हो। ठीक, CAPA का मतलब ये। एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस EQ है क्वालिटी चेक ऑफ लेबोरेटरी बाय एन आउटसाइड बॉडी। तो ये जो बता रहा था EQ है, देखो CAPA पता चल गया अभी नहीं। CAPA का मतलब होता है कि हम लोग हमारे लैब में जो एरर हो रहा है उसे करेक्ट करना और प्रिवेंटिव एक्शन दोबारा ना हो। ठीक है, लिखा हुआ है शुड नॉट बी टेकन प्रिवेंट फ्रॉम हैपनिंग अगेन। ठीक, EQ है एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट, इसके नाम से पता चल रहा है कोई बाहरी, बस समझ एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा, वो आपको टास्क देगा, अगर उसका आंसर सेम है। ठीक है, उसने जैसे मान लीजिए हीमोग्लोबिन का सैंपल दिया या ग्लूकोमेट्री वाला ग्लूकोज का सैंपल दिया, उसकी रिपोर्ट में आपकी रिपोर्ट में अगर वेरिएशन है तो वो क्वालिटी उसमें फेल हो जाता है। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल में। ठीक है, असेसमेंट का मतलब यही होता है। ठीक, प्रोफेशनल टेस्टिंग लॉग, जो टेस्टिंग करेंगे उसका रिकॉर्ड रखना, कौन पेशेंट है, कौन सी टेस्टिंग उसकी करी गई, उसका सारा रिकॉर्ड आप लोग रखते हैं ना। लॉग का मतलब होता है एक तरह से कुछ लॉग बुक होती है ना। लॉग का मतलब क्या होता है? एक लॉग है ना, बुक होती है जिसमें सारा रिकॉर्ड स्टोर किया जाता है। ठीक, तो सही तरीके से टेस्टिंग हो रही है उसकी रिकॉर्ड रखना। लीगल एंड सेफ्टी रिकॉर्ड में एक्सीडेंट या किसी तरह की कोई दुर्घटना हुई उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना। ठीक, कोई किसी का डैमेज हो गया, चोट लग गई, इंजरी हो गई, कोई रीजेंट बोतल टूट गई है। ठीक है, तो वो सब इसमें मेंटेन करना। ठीक है, जैसे आज हमसे ये चीज टूट गया है और इसकी वजह से ये नुकसान हुआ, तो ये इसमें लिखा जाएगा लीगल सेफ्टी रिकॉर्ड। ठीक है, सेफ्टी डेटा शीट ऑफ फॉर केमिकल्स SDS, इसका मतलब क्या हो गया? केमिकल सेफ्टी गाइड फॉर लेबोरेटरी स्टाफ। तो लैब का स्टाफ उसे पता होना चाहिए कि कौन सा केमिकल को कैसे हैंडल करना है, उससे कितनी सावधानी रखनी है। ठीक है, केमिकल आइडेंटिटी SDS में क्या होता है? सेफ्टी डेटा शीट एक बनी होनी चाहिए, कौन सा केमिकल कितना डैमेज करता है। मान लो किसी का pH लेवल जाता है, ठीक, किसी का pH लेवल जाता है, वो पता होना चाहिए हमें, उसके साथ क्या सावधानी है। तो जिसका pH लेवल मतलब एसिडिक है, मान लो कोई नेचर, उसका नेचर पता होना चाहिए, जो कि रिजेंट है केमिकल, उसका नेचर, केमिकल आइडेंटिटी, उसका उसकी आइडेंटिटी का मतलब क्या होगा केमिकल की, ये केमिकल किस टाइप का है। ठीक है, कोरेसिव है कि एसिडिक है। हाइड्रेट आइडेंटिफिकेशन, इससे क्या होने वाले नुकसान आपको पता होने चाहिए।
इंग्रेडिएंट्स उसमें जो कंपोजिशन है उसकी जानकारी होती है। इस बॉटल में क्या है, कौन सा फार्मूला है, कौन सा रिएजेंट है, कौन सा एसिड है। फर्स्ट एड के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि इसमें अगर ये बर्न हो गया है, अगर इस केमिकल से मेरा हाथ बर्न हो गया तो इसमें क्या फर्स्ट किस तरह का फर्स्ट एड करना है, क्या हमें अप्लाई करना है, ठीक है। फायर फाइटिंग मेजर हो गया, फायर सेफ्टी के लिए अपने पास सुविधा होनी चाहिए। वही एक्सीडेंटल सर्विस मिशन वो भी वही चीज़ है, जिस तरह की चोट लगी इंजरी हुई इसका रिकॉर्ड, हैंडलिंग स्टोरेज, एक्सपोजर कंट्रोल, ठीक है, क्योंकि आप कैसे स्टोर करना है, कहाँ पे स्टोर करना है, कौन सा केमिकल ऊँचे पे रखना है, कौन सा ज़्यादा हाइट पे नहीं रखना है, ठीक, कौन सा सनलाइट नहीं पड़नी चाहिए, ठीक, कौन सा किस टेम्परेचर पे रखना है, वो हैंडलिंग स्टोरेज में आता है, ठीक है। एक्सपोजर कंट्रोल पीपी क्या हो गया, तो हमें पीपी के साथ में कौन से केमिकल यूज़ करना है, ठीक है, अपनी सेफ्टी के लिए, पर्सनल सेफ्टी के लिए। और जो भी केमिकल उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, कौन सा केमिकल कितना जहरीला है, टॉक्सिक है, टॉक्सिकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन है, ठीक, कौन चीज़ कहाँ पर डिस्पोज करी जाएगी उसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। ये इसमें आता है, ठीक, गाइड इसमें, ठीक, एफडीएस में केमिकल सेफ्टी गाइड फॉर लेबोरेटरी स्टाफ, ये जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन, ये डॉक्यूमेंट और डेटा स्टोर करने की जरूरत क्यों पड़ती है, रिकॉर्ड रखने की जरूरत क्यों पड़ती है। इंश्योर एक्यूरेसी पेशेंट केयर, ठीक, प्रोवाइड ट्रेसेबिलिटी, हम लोग ट्रेस कर सकें। ट्रेस का मतलब समझ रहे हो, कहाँ, ट्रेस का मतलब कहाँ तक पहुँची कोई चीज़, ठीक है, ए से चली और बी तक पहुँची तो उसके बीच का जो पाथवे है वो हम ट्रेस करेंगे ना। सैंपल कलेक्ट हुआ, उसके बाद टेस्ट हो गया, उसके बीच में हमारा सैंपल कहाँ अटका हुआ है, ठीक, प्रोसेस कहाँ पहुँचा, ट्रेस करने में आसानी होती है। रिकॉर्ड रहेगा, जैसे हमारे पास डिजिटल रिकॉर्ड रहेगा किसी चीज़ का, बात समझो, अगर किसी सैंपल का हमें डिजिटल रिकॉर्ड यहाँ पर रहेगा, डेटा में हमारे पास डेटा डिजिटली सेव है, तो हमें पता रहेगा कहाँ पर क्या किस स्टेज पे काम पहुँचा है, ठीक है, ताकि जहाँ पर पेंडिंग है हम उससे बोल के आगे फॉरवर्ड कर सकें काम, ठीक। सपोर्ट क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक, NABL और ISO का समझ लो। लैब की सर्टिफिकेशन यहीं से होती है, इसका NABL का मतलब क्या होता है, NABL इंडिया का है, इंडियन बॉडी, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरी। इसके नाम से पता चल रहा है ये मान्यता देता है लैब को, ठीक है। नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड का मतलब क्या है, बोर्ड बना हुआ जो मान्यता देता है टेस्टिंग के लिए, आपकी लैब में अच्छे से टेस्टिंग होती है। एक आपकी लैब गुड लैब है, NABL सर्टिफिकेट सारी लैब को नहीं मिलता है, उन्हीं लैब को मिलता है जो उनकी गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, जिनकी लैब अच्छी है, जहाँ से अच्छे टेस्ट होते हैं, जहाँ से सारा डेटा उनके पास जो डेटा मांगा जा रहा है, NABL जैसे जो डेटा आपका देखेगा लैब का, आपके पास डेटा पूरा नहीं है तो आपको NABL सर्टिफाइड नहीं करेगा, ठीक। अब मान लो फायर सेफ्टी नहीं लगा हुआ है, ठीक है, इसकी मार्कशीट गलत हो गई है, जो लड़कियाँ हैं पीटी सर्टिफिकेट लेने है इसी की मार्कशीट गलत हो गई, जो भी सर्टिफिकेट है कैलिब्रेशन का मतलब है अपनी चीज़ों को सेट करना, कैलिब्रेट करना, ज़्यादा करना, तो आपकी चीज़ें कितनी शुद्ध रूप से हैं, कितनी सुचारू रूप से लैब में है, ठीक, उसी को कैलिब्रेशन, जो ये NABL है आपके लैब का अंदर की
इंटरनल स्ट्रक्चर और जितनी भी गाइडलाइंस को आप फॉलो करते हो वो सब चेक करता है। ठीक, टेस्टिंग आपकी कैसी होती है और आपकी लैब का कैलिब्रेशन करता है। आईएसओ का मतलब आईएसओ की इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इन्होंने अपना स्टैंडर्ड बना रखा है। ठीक है, और लैब क्वालिटी एंड कंपिटेंस दोनों लगभग सेम चीज़ें ही हैं। हाँ, इंटरनेशनल लेवल पर। ठीक, बड़ी बड़ी कंपनियों का आईएसओ सर्टिफाइड होता है 9001, है ना, लिखा रहता है आईएसओ सर्टिफिकेट नंबर होता है सबका अलग अलग, किसी का 2001 है, किसी का 9001 है, सर्टिफिकेशन नंबर होता है। ठीक है, ये इंडियन बॉडी है, इंटरनेशनल बॉडी है। तो इन सब का समरी है कि डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है, बैकबोन ऑफ लैब क्वालिटी एंड पेशेंट सेफ्टी। गाइडलाइंस में क्या है, एक्यूरेसी, गाइडलाइन एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस मतलब डेटा हमारे पास पूरा हो, कंप्लीट हो और सही हो शुद्ध रूप से, ठीक, टाइम से हो और मतलब लेट ना, टाइम से हो और ट्रेस करने में आसानी हो। लैब रिकॉर्ड करने का मतलब ये कि हमें ट्रेस करने में आसानी हो। ठीक, कॉन्फिडेंशियल हो, ठीक, और स्टैंडर्ड हो। ये रिकॉर्ड रखने का मतलब, रिकॉर्ड कौन कौन से होते हैं, पेशेंट रिकॉर्ड, टेक्निकल रिकॉर्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड, क्वालिटी एश्योरेंस रिकॉर्ड और लीगल सेफ्टी रिकॉर्ड। सारे पॉइंट में क्या क्या आता है, इसमें क्या आता है, इसमें क्या आता है बता दिया। ठीक, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, रिलायबल, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास होगा तो क्या होगा, रिलायबल रियल टाइम और हेल्थ केयर इंप्रूव होगा। हेल्थ केयर मतलब पूरा हेल्थ केयर समाज। यस, ठीक, ठीक है, टाइम हो गया।